हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हो? आई होप कि आप लोग अच्छे ही होंगे। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो आप लोग में हिंदी लैंग्वेज का टेस्ट लूंगा, स्पेशल यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2022 के लिए। फ्रेंड्स, इस टेस्ट में जो टोटल आपके क्वेश्चंस होंगे वो होंगे 40। अगर आप लोग 40 में से 18 प्रश्न सही कर लेते हैं तो आपकी हिंदी लैंग्वेज की तैयारी अच्छी है। इस वीडियो में मैंने जितने भी क्वेश्चन लिए हैं सारे के सारे सिलेक्टेड क्वेश्चन लिए हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिए हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए इस टेस्ट को स्टार्ट करते हैं। लास्ट में आप लोग अपना नाम और स्कोर कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फ्री में पीडीएफ के लिए इन क्लासेस की आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन हो सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का नाम है एजुकेशन मिसाइल। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दी हूं, आप लोग ज्वाइन हो सकते हैं। साथ ही आप लोग यहां पे क्लासेस का टाइमिंग देख सकते हैं। 9:30 बजे हिंदी लैंग्वेज की क्लास होती है, 2:30 बजे जीके प्लस करंट अफेयर की होती है, 7:30 बजे रीजनिंग एंड सब्जेक्ट एबिलिटी की क्लास होती है। साथ ही अगर आपको बीएड प्रवेश परीक्षा का पूरा मटेरियल चाहिए, एक साथ चाहिए, कम पैसों में चाहिए, कम समय में, ताकि आपकी तैयारी हो सके, तो ये आप लोग देख सकते हैं। ये हमारा है क्रैश कोर्स, 149 रुपये में आपको मिल रहा है बीएड प्रवेश परीक्षा का पूरा मटेरियल। इसमें आपको हिंदी, जीके, रीजनिंग, सब्जेक्ट एबिलिटी के 5000 से ज्यादा इसमें आपको टॉपिक वाइज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। साथ ही इस क्रैश कोर्स में आपको 10 ईयर के प्रीवियस ईयर पेपर्स भी आपको देखने को मिलेंगे, जो कि प्रीवियस ईयर पेपर्स बहुत ही हेल्पफुल करता है हर एग्जाम में। ओके, तो ये सभी वर्गों के लिए क्रैश कोर्स है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दी हूं, आप लोग उस लिंक पे क्लिक करेंगे तो उसमें नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी आपसे पूछा जाएगा। उसके बाद 149 रुपये का पेमेंट करना है। जैसे ही आपका पेमेंट सक्सेसफुल हो जाता है उसके बाद पीडीएफ डाउनलोड का ऑप्शन आएगा, आपके ईमेल पे ऑटोमेटिक आ जाती है। ओके, कुछ डाउट्स वगैरह हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में यहाँ पर डाउट क्लियर कर सकते हैं। 490 पेज की पीडीएफ होगी। चलिए, सबसे पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ गया है। इनमें से कौन सा शब्द शुद्ध वर्तनी वाला है? यहाँ पे ये 4 शब्द दिए गए हैं, तो इसमें शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है ये आपको बताना है। 51 का जवाब देने का प्रयास करेंगे सभी लोग। सभी को गुड मॉर्निंग। सभी लोग आंसर बताएंगे अब। तो इनमें से कौन सा शब्द शुद्ध वर्तनी वाला है? 51 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। तो पारगम में ये आपका जो शब्द है यही मतलब शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। ऑप्शन इसका ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सभी लोग जवाब देते हुए चलेंगे, ठीक है। सभी लोग वीडियो को लाइक कर देंगे, शेयर कर देंगे। फ्री सीट लेना है तो आप लोग हमारे चैनल से जुड़े रहें, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जितने भी लोग चैनल से नए हैं, इस चैनल से आपको निश्चित ही मदद मिलेगी। जो भी बीएड की अपडेट रहेगी वो अपडेट आपको सबसे पहले इसी चैनल के माध्यम से देखने को मिलेगी। ऑथेंटिक अपडेट आपको देखने को मिलेगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी भाषा का कौन सा रूप मानक हिंदी के रूप में स्वीकार किया गया है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट, आप लोग लिख लीजिएगा। सभी लोग जवाब देंगे। हिंदी भाषा का कौन सा रूप मानक हिंदी के रूप में स्वीकार किया गया है? तो वह है खड़ी बोली, ठीक है। ऑप्शन इसका सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जितने भी लोग सी जवाब दिए हैं उनका आंसर बिल्कुल सही है, ठीक है। चलिए, आलोचना का पर्यायवाची है, बताइए आलोचना का पर्यायवाची है। चारों में से बताइए आलोचना का पर्यायवाची है। 53 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। आलोचना का पर्यायवाची है। सी जवाब आ रहा है, तो जितने भी लोग सी जवाब दे रहे हैं आलोचना का पर्यायवाची समीक्षा, तो बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं आप लोग। ऑप्शन इसका सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए, कुश की नोक सी तीखी बुद्धि को कहते हैं क्या? क्वेश्चंस पढ़ रहा हूं एक बार फिर से। कुश की नोक सी तीखी बुद्धि को कहते हैं क्या? 54 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। कुश की नोक सी तीखी बुद्धि को कहते हैं क्या? कुशाग्र बुद्धि कहते हैं। क्या कहते हैं? कुशाग्र बुद्धि कहते हैं। ऑप्शन इसका सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। शुद्ध आत्मा का मनुष्य कहलाता है क्या? जवाब देंगे सभी लोग। शुद्ध आत्मा का मनुष्य कहलाता है क्या? 55 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। शुद्ध आत्मा का मनुष्य कहलाता है क्या? शुद्धोधन कहलाता है। क्या कहलाता है? शुद्धोधन कहलाता है, ठीक है। ऑप्शन इसका डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अभिजात्य का विलोम बताइए। अभिजात्य का विलोम आपको बताना है। इसमें जवाब देंगे सभी लोग। अभिजात्य का विलोम क्या हो जाएगा? 56 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। अभिजात्य का विलोम बताइए। तो अभिजात्य का विलोम क्या हो जाएगा? आकुलीन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आकुलीन हो जाएगा। सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, अतिवृष्टि का विलोम बताइए। इसमें अतिवृष्टि का जवाब दीजिए। विलोम क्या हो जाएगा? 57 का जवाब देने का प्रयास करेंगे सभी लोग। और जितने भी लोग नए हैं चैनल पे सब्सक्राइब कर लीजिएगा बीएड की ऑथेंटिक अपडेट के लिए, क्लासेस के लिए। तो अतिवृष्टि का विलोम क्या हो जाएगा? जवाब देंगे सभी लोग। अनावृष्टि हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अनावृष्टि हो जाएगा। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। एग्जाम में रिपीट होता रहता है। अभिशंसा में कौन सा उपसर्ग है? सरल प्रश्न है और ये क्वेश्चन अभी मैं पोस्ट किया हूं। अभिशंसा में कौन सा उपसर्ग है? आप लोग वोटिंग किए होंगे। तो अभिशंसा में कौन सा उपसर्ग है? अभि उपसर्ग है, ठीक है। चलिए, बी वाला करेक्ट हो गया। अवलोकन में प्रयुक्त उपसर्ग बताइए। अवलोकन में उपसर्ग बताइए क्या है? ये क्वेश्चन अभी पोस्ट किया हूँ। आई होप कि आप लोग इसका आंसर जानते होंगे, आंसर दिए भी होंगे। तो अवलोकन में प्रयुक्त उपसर्ग है आपका अव। कौन सा उपसर्ग है? अव उपसर्ग है। ऑप्शन इसका बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और भी जैसे आपके कई फ्रेंड्स होंगे, ठीक है,
तो वो लोग जैसे 2022 में बीएड करना चाहते हैं तो आप लोग वीडियो को शेयर करें, उनको भी हेल्प मिल सके। दूसरों की आप लोग हेल्प करेंगे तो आपकी हेल्प होगी, ठीक है। निर्विवाद का संधि विच्छेद क्या होगा, बताइए। निर्विवाद का संधि विच्छेद क्या होगा? 60 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। बहुत ही सरल प्रश्न है और यह क्वेश्चन मैं पहले की क्लासेस में करवा चुका हूं। अगर आप लोग पहले की क्लासेस को नहीं देखे हैं तो आप लोग प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं। प्ले लिस्ट में आपको सभी सब्जेक्ट की इंपॉर्टेंट क्लासेस मिल जाएंगी। बस आप लोग डेली क्लासेस देखना स्टार्ट कर दीजिए, प्रॉपर नोट्स बनाइए, जितने भी टॉपिक वैसी क्लास होती हैं। तो निर्विवाद का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? निधन विवाद हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन इसका जो है ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसमें कौन सी संधि है? विसर्ग संधि है, ठीक है। चलिए, प्राप्तांक में समास बताइए कौन सा है? प्राप्तांक में समास बताइए कौन सा है? बहुत ही सरल प्रश्न है, फर्स्ट टाइम आप लोग देख भी रहे होंगे। प्राप्तांक में समास बताइए कौन सा है? 61 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। तो प्राप्तांक में समास है आपका तत्पुरुष समास है। ऑप्शन इसका डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। त्रिफला में समास बताइए, जिसका पहला पद संख्या का बोध कराए तो उसमें कौन सा समास होता है? द्विगु समास होता है, ठीक है। ऑप्शन इसका जो है बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बहुत ही सरल प्रश्न था। चलिए, निम्न में से कौन सा वार्णिक छंद है बताइए। वार्णिक छंद बताइए कौन सा है? वार्णिक छंद बताइए कौन सा है? 63 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। तो ये सभी हैं वार्णिक छंद, ठीक है। ऑप्शन इसका डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कौन सा छंद 22 से 26 वर्ण और 4 चरणों वाला होता है? बताइए सभी लोग, कौन सा छंद 22 से 26 वर्ण और 4 चरणों वाला होता है? दोहा, सोरठा, सवैया, कवित्व। वीडियो को लाइक कर देंगे। 64 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। तो वह छंद है सवैया छंद, जो 22 से 26 वर्ण और 4 चरणों वाला होता है। ऑप्शन इसका सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, ये बहुत ही सरल प्रश्न है। अगर आपको स्थायी भाव याद होगा तो ये क्वेश्चंस आप लोग कर लेंगे। वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, सामने पहाड़ हो, सिंह की दहाड़ हो, तुम कभी रुको नहीं, तुम कभी झुको नहीं। उपयुक्त पंक्तियों में कौन सा रस हुआ है, प्रयुक्त हुआ है? 65 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। तो देखिए, उत्साह की बात इसमें की जा रही है। तो उत्साह किस रस का स्थायी भाव, मतलब जोश भरा जा रहा है, ठीक है। कि वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, इसमें वीर रस है। कौन सा रस है? वीर रस है। वीर रस का स्थायी भाव क्या होता है? उत्साह होता है। तो ऑप्शन इसका सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब बताइए आप लोग, अद्भुत रस, रौद्र रस और भयानक रस का स्थायी भाव क्या होता है? सभी लोग 65 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। इन तीनों का स्थायी भाव आप लोग बताइए, ठीक है। चलिए, एक दंत में समास बताइए कौन सा है? एक दंत में समास बताइए। सभी लोग 66 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। एक दंत में समास बताइए। तो एक दंत में समास है आपका बहुव्रीहि समास है। ऑप्शन इसका सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तत्पुरुष समास में प्रधान होता है कौन सा पद? पहला, दूसरा या दोनों? तत्पुरुष समास में प्रधान होता है दूसरा पद या पहला पद या दोनों पद? तो दोनों पद तो द्वंद्व समास में होते हैं प्रधान। तो तत्पुरुष समास में प्रधान होता है कौन सा पद होता है? दूसरा पद प्रधान होता है तत्पुरुष समास में। ऑप्शन इसका ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगर दोनों पद पूछे तो द्वंद्व समास याद रखना है, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, जैसे कि मतलब कौन सा समास में, कौन से समास में कोई पद प्रधान नहीं होता है? तो बहुव्रीहि समास में नहीं होता। इसमें जो है तीसरे पद की प्रधानता होती है, ठीक है। चलिए, तत्पुरुष समास में प्रधान ये हो गया आपका, ठीक है। परमेश्वर में समास बताइए। परमेश्वर में कौन सा समास है? 68 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। परमेश्वर में समास है कौन सा? परमेश्वर में समास बताइए कौन सा है? परम है जो ईश्वर, कर्मधारय समास है। ऑप्शन इसका सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। राजभाषा में समास बताइए। 69 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। राजभाषा में समास है कौन सा? तत्पुरुष समास है, ठीक है। ऑप्शन इसका डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जितने भी लोग क्लास को देख रहे हैं फटाफट वीडियो को लाइक कर देंगे। रुपया पैसा में समास बताइए। रुपया पैसा में समास बताइए। रुपया पैसा में समास बताइए। 70 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। बहुत ही सरल प्रश्न है। तो इसमें आपका द्वंद्व समास है। ऑप्शन इसका बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगर जैसे बहुत सारे लोग योजक चिन्ह रटे रहते हैं, जैसे यहाँ पे भाई भाई आ गया, भाई भाई है, तो इसमें आप लोग बताइए कौन सा समास होगा? इसमें दोनों पद तो प्रधान नहीं है, तो इसमें आपका अव्ययी भाव समास होगा, ठीक है। भाई भाई आ जाए, एक ही दोनों हो। स्वर्गवासी में समास बताइए कौन सा है? स्वर्गवासी में समास बताइए। 71 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। स्वर्गवासी में समास है कौन सा? तत्पुरुष समास है। ऑप्शन इसका ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अध्ययन में कौन सी संधि है? अध्ययन में कौन सी संधि है? 72 का जवाब देने का प्रयास करेंगे, जिसमें कटा हुआ मिल जाए।
अक्षर, तो इसमें यण संधि होती है, तो ऑप्शन इसका डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बहुत ही सरल प्रश्न था। चलिए, प्रत्येक का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? प्रत्येक का संधि विच्छेद बताइए। 73 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। प्रत्येक का संधि विच्छेद है प्रतिधन 1। आप लोग बताइए इसमें कौन सी संधि है प्रत्येक में। ठीक है, चलिए, टीकाओं में प्रत्यय बताइए। बहुत ही सरल प्रश्न है। मुझे पूरी उम्मीद है कि आज आपका 40 में से कम 30 स्कोर जरूर जाएगा, 30 जरूर स्कोर जाएगा। अगर 30 स्कोर आपका जा रहा है तो आपकी बेस्ट है हिंदी की प्रिपरेशन। ठीक है, तो टीकाओं में कौन सा प्रत्यय है? आउ प्रत्यय है। ऑप्शन इसका डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 74 का डी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। सभी को गुड मॉर्निंग। वीडियो को लाइक कर देंगे, शेयर कर देंगे, और जितने भी लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। ठीक है, तैराक में कौन सा प्रत्यय बताइए? तैराक में 75 का जवाब देंगे। तैराक में कौन सा प्रत्यय है? आ का प्रत्यय है। कौन सा प्रत्यय है? आ का प्रत्यय है। चलिए, तिरस्कार का संधि विच्छेद क्या होगा? तिरस्कार का संधि विच्छेद है क्या? तिरस्कार का संधि विच्छेद होगा तिरस धनकार। ऑप्शन इसका ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए, संकर का सही संधि विच्छेद क्या है? संकर का सही संधि विच्छेद क्या है? संकर का सही संधि विच्छेद क्या है? समधन कर। ऑप्शन इसका ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। व्यर्थ का सही संधि विच्छेद बताइए। व्यर्थ का बताइए सही संधि विच्छेद क्या होगा? 78 का जवाब देने का प्रयास करेंगे सभी लोग। व्यर्थ का सही संधि विच्छेद क्या होगा? वी धन अर्थ हो जाएगा। ऑप्शन इसका सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। निष्फल किस प्रकार की संधि है? निष्फल, तो इसमें विसर्ग संधि है। ठीक है, किस प्रकार की संधि? विसर्ग। ऑप्शन इसका सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। छंदमाला किसकी रचना है बताइए? छंदमाला किसकी रचना है? छंदमाला किसकी रचना है? जवाब देंगे सभी लोग। केशव दास की रचना है छंदमाला। ठीक है, ऑप्शन इसका सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। गिराना किस प्रकार की क्रिया है? गिराना किस प्रकार की क्रिया है? 81 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। गिराना किस प्रकार की क्रिया है? तो गिराना देखिए जो है प्रणार्थक क्रिया है। ऑप्शन इसका सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विशिष्ट का विपरीतार्थक शब्द आपको बताना है। विशिष्ट का विपरीतार्थक शब्द बताइए। 82 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। विशिष्ट का विपरीतार्थक शब्द क्या है? सामान्य है। ऑप्शन इसका बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। साकार का विपरीतार्थक शब्द बताइए। साकार का बताइए। 83 का जवाब देंगे। साकार का निराकार हो जाएगा। ठीक है, चलिए, इसमें शुद्ध बताना है आपको। इस लड़की ने दही गिरा दी। इसमें बताइए शुद्ध कौन सा है वाक्य? 84 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। ये तो आपका अशुद्ध है, ये भी अशुद्ध है। ये इस लड़की ने दही गिरा दिया, ये वाक्य आपका बिल्कुल शुद्ध वाक्य है। ठीक है, चलिए, आंसू से आंचल भीग गई। आंसू से आंचल भीग गई, इसमें बताइए कौन सा शुद्ध वाक्य है? आंसर सोचने का ज़्यादा समय चाहिए तो आप लोग वीडियो को रोक भी सकते हैं। तो आंसू से आंचल भीग गई, इसका जो शुद्ध रूप होगा कि आंसुओं से आंचल भीग गया। ऑप्शन इसका ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। भविष्य में होने वाले के लिए शब्द क्या होगा? भविष्य में होने वाले के लिए एक शब्द क्या होगा? भावी होगा। क्या होगा? भावी। ऑप्शन इसका ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। चलिए, निम्नलिखित में से कौन गणेश का पर्यायवाची नहीं है? गणेश का पर्यायवाची नहीं है कौन सा? तो इसमें गजानन, विघ्नेश, विनायक, ये गणेश के पर्यायवाची हैं। गोविंद आपका जो है गणेश का पर्यायवाची नहीं है। तो इस क्वेश्चन का बिल्कुल डी वाला करेक्ट हो जाएगा। जब वह गाता है तब जो है सभी शांत रहते हैं। इस वाक्य में जब वह गाता है क्या है? तो जब वह गाता है इस वाक्य में क्रिया विशेषण उपवाक्य है, तो सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। स्वावलंबी होना किस मुहावरे का अर्थ है? स्वावलंबी होना किस मुहावरे का अर्थ है? स्वावलंबी होना किस मुहावरे का अर्थ है? कि अपने पैरों पर खड़ा होना। इस क्वेश्चन का ये वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। अनु उपसर्ग से निर्मित शब्द है कौन सा? 90 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। ये रहा लास्ट क्वेश्चन और इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है 90 का। और जितने भी क्वेश्चंस आपके करेक्ट हुए हों तो आप लोग अपना नाम स्कोर कमेंट बॉक्स में ज़रूर से ज़रूर बताइएगा। और ऐसे ही क्लासेस देखने के लिए आप लोग हमारे चैनल से जुड़े रहें, सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को। इस चैनल से आपको निश्चित ही मदद मिलेगी। डेली क्लासेस आप लोग देखा करें, जितनी भी क्लासेस होती हैं 3 क्लासेस होती हैं। टाइम आप सभी को पता ही हो गया। तो फ्री PDF के लिए आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल से भी ज्वाइन हो जाइए। वहाँ पर भी आपको BEd की छोटी छोटी नॉलेज मिलती रहेंगी। थैंक यू, मिलते हैं अगली वीडियो पर।